हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। और इसके साथ साथ एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बताए हैं, उसको थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि कोई आवेश है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, और किसी पॉइंट पर इसका निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस क्यू आवेश के कारण हमको इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होता है। तो जिस बिंदु पर निकालना होता है उसी बिंदु पर हम लोगों को Q0 चार्ज को रखना होता है। ये बात हम आप लोगों को बताए हैं। और हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान चाहिए। तो हम बताए हैं कि ये आवेश इस पर जितना फोर्स लगाएगा, Q0 पर जितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को किससे डिवाइड करेंगे, ये Q0 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ रहा होगा हम लोग का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक बल का मात्रक और क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, मात्रक की बात बोले मात्रक के तो क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम याद रखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक है। इसका बीमा का बात करें हम, बीमा का, तो बीमा क्या हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा ML T इनवर्स Q और A इनवर्स 1। ठीक, ये बात मैंने पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को ये रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो है एक सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट याद करके रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इसका बीमा क्या होता है, ML T इनवर्स Q और A इनवर्स 1 होता है। इसे आप लोग निकाल सकते हैं, इसका बल का बीमा लिख लेंगे और नीचे कूलाम का बीमा को लिख करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, और इसका दिशा वही दिशा होता है। देखिए, फिर पूछा जाए कि बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगा। तो जिस आवेश पर जैसे बल लगता है ना, उधर ही क्या होता है, उसका दिशा होता है। ये आप लोग को याद रखना है। अब चलिए हम लोग को पता करना है कि यानी हमको ये जो मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, हम लोग को फॉर्मूला मिल गया। यानी अब किसी भी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, उस पॉइंट पर कोई आवेश रखेंगे और उसके बल का मान निकालेंगे और उस बल में उस आवेश से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगा। अब देखिए, हमें जो पता करना है, क्या करना है कि एक कोई बिंदु आवेश है द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान गणना करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर हम लोग पॉइंट O है। ठीक है, पॉइंट O पर एक चार्ज लेते हैं +Q। ठीक है, और इस आवेश के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा उस पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग P। एक पॉइंट का लेते हैं P, एक पॉइंट P है जो कि बिंदु O से इसका दूरी कितना है, O से दूरी R है। कितना है, R है। और इतने डिस्टेंस पर ये P बिंदु है। और हमें पता करना है कि P पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो रहा होगा। इसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। ठीक है, इसका भाषा क्या होगा, मैं आपको भाषा ही बताऊंगा, अभी आप इसे समझिए। ठीक है, तो देखिए, ये Q आवेश जो है पॉइंट O पे है, इससे R दूरी पे एक पॉइंट P है। और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पता करना है। काफ़ी आसान है। अभी आपको हम बताएं कि अगर E बराबर क्या होता है, F और क्या होगा Q0। ठीक है, जिस पॉइंट पर आप निकालते हैं। ठीक है,
अब देखिए कि हमको इस पर चाहिए कि हमको इस पर चाहिए ई का मान चाहिए हमें, तो इस पर एक आवेश को टेस्ट चार्ज को रखेंगे, क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज को रखेंगे, क्यू नॉट को रख देंगे यहाँ पे। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, हमें बल का मान चाहिए, तो ये दो आवेश हो गया, एक यहाँ पर आवेश, एक यहाँ पर आवेश, इन दोनों के बीच आर दूरी पर, दोनों के बीच कितना है, आर दूरी है, तो इस पर बल का मान हम लोग किससे निकाल लेंगे, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम क्या होता है कि जब भी दो आवेश होते हैं, Q1 आवेश Q2, तो इनके बीच का जो बल होता है आर दूरी है, तो जो बल होता है F बराबर क्या होता है के Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर, या आप ऐसा पढ़ोगे के के मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा के आर स्क्वायर। यही न बल के मान होता है जब दो आवेश Q1 और Q2 रहे तो हम लोग यहाँ पे Q1 के जगह पर Q है, Q2 के जगह पर Q नॉट है। इन दोनों का अगर बल का मान पता करना चाहें तो कूलाम के नियम से हम लोग आसानी से इसे पता कर सकते हैं, और इस बल के मान को हम लोग यहाँ ले जाकर पुट कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा, इन दोनों का अगर हम F निकालना चाहें, बल निकालना चाहें, तो के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर Q1 इंटू Q2, तो Q1 कितना है आपका Q है, और Q2 कितना है Q नॉट है, और बटा ए का हो जाएगा आर के स्क्वायर हो जाएगा। किसके नियम से, कूलाम के नियम से। और चूंकि हम जानते हैं कि अगर हम, चूँकि हमें पता है कि E बराबर क्या होता है F बटा Q नॉट होता है, और यहाँ पर मान भर देंगे, इसका मान भर देंगे। F का मान कितना आया है, F का मान आया है के Q नॉट बटा के आर स्क्वायर, ये F का मान यहाँ भरे हैं, और ये पूरा का बट्टा कितना है, पूरा का बट्टा Q नॉट है, क्या है Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो Q नॉट से Q नॉट कट गया, तो हमें जो मान निकला, E का मान निकला, कितना निकला, तो के क्यू और अच्छे से करते हैं, के क्यू बटा आर स्क्वायर, यही मेरा हम लोगों का क्या होगा, इसका वैल्यू होगा पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, इसको और आप ऐसा लिख सकते हो कि इस प्रकार से E बराबर के का मान भर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा आर के स्क्वायर, आप कोई लिख सकते हो। इस प्रकार से हम लोगों का ये व्यंजक मिल गया, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल गया, आपका सूत्र मिल गया। किसके लिए, तो किस पॉइंट पर, तो कोई बिंदु आवेश है और उस आवेश से आर दूरी पे एक पॉइंट P है, वहाँ पर हम लोग को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं। यहाँ पर इससे आप EP कर सकते हो। EP मतलब हुआ ना कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर निकाले हैं हम लोग, तो यहाँ पर P कर सकते हो, ताकि और यहाँ पर इसमें क्लियर आपको मालूम चले कि किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आप लोगों को देख लीजिए फिर से एक बार, और धीरे धीरे सभी चीज़ों को सीखते जाइए आप लोग। EP बराबर क्या हो गया, EP बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, यानी अब कोई भी चार्ज होगा या कोई चार्ज होगा, उससे आर दूरी पर अगर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, के क्यू बटा आर के स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी तक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें भाषा लिखना चाहते हैं कि हाँ भाषा कैसे लिखे हम यहाँ पे, तो भाषा को भी आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। किस प्रकार लिखोगे, माना कि एक बिंदु O है जहाँ पर प्लस Q चार्ज है, प्लस Q आवेश है, और इसके R दूरी पर एक पॉइंट P है जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वहाँ पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा गया है। तो इसके बाद से यहाँ पर लिखोगे कूलाम के नियम से ही हो गया, और उसके बाद से चूँकि हम जानते हैं इसलिए यहाँ पर इसका मान भर करके यहाँ पुट करके काट पीट कर आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखिए, विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है,
तो क्या होगा, तो विद्युत बल रेखाएं जो है ना, ये क्या है कि एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ही इसका परिभाषा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसे समझिए, ठीक है। मैं आपको पूरा लिखवाऊंगा, इसका परिभाषा के साथ साथ इसका क्या विशेषता है पूरा मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। पहले आप इस बात को समझिए। ये देखिए, मैं एक लाइन खींच दिया हूँ, ठीक है, ठीक है। ये कोई रेखा है, इस पर कोई काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और विद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को स्पर्श रेखा क्या करती है, बताती है। यहाँ पर देखिए, ये एक काल्पनिक रेखा है। अगर हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस पॉइंट का पता करना है। फिर हमको इस पॉइंट का पता करना है, फिर इस पॉइंट का पता करना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। हमने क्या बोला कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, ये तो काल्पनिक है, काल्पनिक रेखा है जो क्या बताती है, तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखा है जो कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यानी खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वही दिशा क्या होगा, उसके विद्युत क्षेत्र के दिशा होगा उस बिंदु पे। तो ये आपका एक ए हो गया, क्या आपका ए हो गया, विद्युत बल रेखाएं हो गई, और इसका मान लो कि ऐसा निकल रही है, ठीक है। और हमको पता करना है कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो इस बिंदु पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श मतलब सटा करके ऐसा रेखा खींचेंगे, यानी यही रेखा का जो दिशा होगा, यही दिशा क्या होगा कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा। अभी हमने बोला कि विद्युत बल रेखाओं के जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए उसी बिंदु पर हम लोग क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जो स्पर्श रेखा की दिशा होगा वही क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा होगा। अगर इस पॉइंट पर हमको चाहिए कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस पर हम लोग क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा। ठीक बात है। अगर यहाँ पर किया जाए इस पॉइंट पर, तो फिर ऐसा खींचेंगे हम लोग, यानी इस पॉइंट पे सटा कर खींचेंगे इसके, इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा। यानी मोटा मोटी आप लोग दो बात अभी तक सीख चुके हैं, क्या कि विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं और जो कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, और विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब और देखते हैं। और देखिए, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। यानी विद्युत बल रेखाएं, यानी कोई प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से क्या होगी, विद्युत बल रेखाएं निकल रही होगी। ये देखिए, ये वास्तविक नहीं है, यह हम लोग इससे कल्पना करेंगे हम लोग, ठीक है। कि विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का, दिखाने का एक ये हम लोग मान लिए हैं कि लाइन खींचेंगे वो जो कि उसको बताएगा, ठीक है। तो जो प्लस होगा, प्लस आवेश कोई है, प्लस क्यू यहाँ पर आवेश है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसा होगा। और इसको किससे दिखाएंगे हम लोग, तो विद्युत बल रेखा से दिखाएंगे। इस प्रकार से हुआ कुछ, ठीक है, ऐसा होगा। इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। यानी हम लोग क्या समझे, कि हम लोग समझे कि प्लस धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, निकल रही होती है, और ऋणावेश पर, यानी यहाँ पर कोई माइनस चार्ज है तो ऋणावेश पर क्या होगी, ये ऐसा आ रही होगी। इसको अच्छा से करते हैं।
ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि जो विद्युत बल रेखाएँ जो होती है वो क्या होती है कि प्लस से निकल रही होती है और माइनस पर क्या होती है, जाकर समाप्त होती है। आप इस बात को ऐसा भी पता कर सकते हो कि मान लो कि ये प्लस चार्ज है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखोगे ना, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो क्यू नॉट पर जो बल होगा ना वो बल किस दिशा में लगेगा, ये प्लस चार्ज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो क्यू नॉट होता है वो प्लस होता है, ठीक है, धनावेश होता है वो, ठीक है। तो अगर ये धनावेश है, प्लस क्यू नॉट है, प्लस क्यू नॉट है और यहाँ पे इस पॉइंट पर रख दिए हैं तो ये प्लस है, तो दोनों में विकर्षण होगा, तो ये जो प्लस क्यू है इसको इस दिशा में क्या करेगा, ठेलेगा, यानी इस दिशा में ठेलेगा ना, ढकेलेगा, बल लगाएगा। तो इसी दिशा के बल पर जो हम लोग रेखा खींचेंगे, कल्पना करेंगे, वही रेखा क्या होगी, विद्युत बल रेखाएँ होगी, यानी जो प्लस से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएँ निकलेगी और वही माइनस में क्या होगा, विद्युत बल रेखाएँ जा रही होगी अंदर। अगर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज रखा जाए तो ये तो प्लस होता है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका नेगेटिव है, तो ये दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी ये क्यू नॉट इसके पास खींचा हुआ जाएगा, यानी विद्युत बल रेखाएँ इसके अंदर जा रही होगी। ये आपका क्लियर हो गया। तो आप लोग क्या क्या सीख गए, पहली बात कि धनावेश से क्या होता है, प्रारंभ होता है, और दूसरी बात कि ऋणावेश पर क्या होता है, खत्म होता है। दो चीज़ जान गए। यदि हम प्लस और प्लस का ये है विद्युत बल रेखा है और ये माइनस चार्ज का, यदि हम अगर प्लस, दो आवेश प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो इसका विद्युत बल रेखाएँ कैसा होगा, इससे खींचना चाहे हम लोग तो इसका विद्युत बल रेखाएँ कुछ इस प्रकार से होगा। दोनों प्लस है तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये दोनों में विकर्षण हो रहा होगा, तो कुछ इसका रेखाएँ भी इस तरह से क्या हो रही होगी, तो निकल रही होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, थोड़ा फिगर डायग्राम अच्छा से नहीं बन रहा है तो इसे आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक है, तो ये किसका है, तो ये है आपका दो धनावेश के कारण ये जो विद्युत बल रेखाएँ होगी उसका ये फिगर है। दो धनावेश होगा तो दोनों में क्या होगा, विकर्षण होगा, तो उनके विद्युत बल रेखाएँ भी क्या होगी, एक दूसरे से हटते हुए इस प्रकार से गुजरेगी। ऐसा इसको हम लोग फिर डायग्राम में दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर। यदि दो ऋणावेश है, क्या हो, दो ऋणावेश है, ऐसा ही यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस हो, तो इनसे जो विद्युत बल रेखाएँ होगी वो कैसे होगी, तो वो देखिए, वो क्या होगी, निगेटिव में क्या होता है, वो अंदर की ओर जाती है। देखो यहाँ पर प्लस में क्या होगा, प्लस में बाहर की ओर निकलेगा, और निगेटिव में क्या होगा, मैं ऋणावेश की ओर उसमें जा रहा होगा। तो इसी प्रकार से ये ऐसा ये होगा, लेकिन इसके अंदर जा रहा होगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये और ये अंदर जाएगा, इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग इसे बनाएंगे, यानी ये जो है ऋणावेश वाला है, तो ये इसका और भी होगा यहाँ पे, लेकिन हम लोग, आप लोग समझ सकते हैं, हम इतना ही बनाए हैं। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं यहाँ पर बना दिया हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये जो फिगर हम बनाए हैं ये धनावेश से कारण, और ये बनाए हैं ऋणावेश से कारण। ये दोनों धनावेश है, ये दोनों क्या है, ऋणावेश है। और ऋणावेश में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएँ अंदर जाती है, तो इसको अंदर से हम लोग ऐसा दिखाएंगे कि अंदर जा रही है विद्युत बल रेखाएँ, और ये क्या होंगे, ये दोनों ऋणावेश है, और दोनों में क्या होगा, विकर्षण होगा, यानी दोनों धनावेश है या दोनों ऋणावेश है, दोनों में विकर्षण होगा, तो इसका फिगर इस प्रकार बनेगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि यदि एक ऋणावेश है और एक धनावेश है, यानी धनावेश ऋणावेश दोनों अलग अलग हो और उन दोनों के पास में रखा जाए, तो विद्युत बल रेखाएँ कैसी होगी, इसका हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फिगर किस प्रकार से बनेगा। तो इसका फिगर यहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो इससे जो विद्युत बल रेखाएँ होगी किस प्रकार से होगी, इसका फिगर किस प्रकार बनाएंगे हम लोग। देखिए, प्लस से निकलता है और माइनस की ओर जाता है, तो पहले बात यहाँ प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा, और कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, देख लो,
कुछ इस प्रकार से ये जाएगा, यानी प्लस से निकलेगा और कहाँ जाएगा, माइनस की ओर ये जाएगा, यानी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाएगा। और ऐसा बनाएंगे और हम लोग कि अभी और निकलेगा ये और इसमें अंदर जा रहा होगा, ऐसा करके। क्या होगा, ऐसा ये जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा बना लेंगे, सभी लोग कॉपी पे अपने अपने ऐसा ये। ठीक है, इसको अंदर कर देंगे कि ये अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ किसके कारण, तो एक धनावेश है और एक क्या है, ऋणावेश है, जिसके वजह से ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं का ये फिगर है, यहाँ से निकल रही होगी, इस पर समाप्त हो रही होगी। अब चलिए इसके हम लोग गुण के बारे में जानते हैं कि इसका गुण क्या है, इसका विशेषता क्या है। देखिए, पहला गुण हम बताए हैं कि विद्युत बल रेखाओं के किसी भी पॉइंट पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा के जो दिशा होगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा को बताएगा। जैसे कि हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो जिस पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है उसी पॉइंट पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पता करना है, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रहा होगा। ऐसा ही यहाँ पर हर एक लाइन पे, हर एक बिंदु पर आप चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, तो आप स्पर्श रेखा को खींचकर बेहद ही आराम से आप वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका ये। अब विशेषता के बारे में बात करें तो पहला विशेषता रहा कि धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश की ओर क्या होती है, समाप्त होती है। दूसरी बात कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर ये रेखाएं काट दी, ठीक है, विद्युत बल रेखाएं काटती नहीं है, हम मान के चले कि ये रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं, दो बल रेखाएं काट रही है। अगर हमको पता करना है, ऐसा करते हैं, हमको पता करना है कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा। तो जिस भी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है उस पॉइंट पर हम लोगों को विद्युत स्पर्श रेखा खींचना है। अभी हम आपको बताएं कि जिस भी पॉइंट पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा को पता करना है तो उसी पॉइंट पर हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस पॉइंट पर अगर ये दो रेखाएं काट रही है तो इस पॉइंट पर हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है, तो इस पॉइंट पर हम लोग को स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस लाइन को देखते हुए अगर खींचेंगे हम लोग तो ऐसा होगा रेखा, स्पर्श रेखा। अगर इस लाइन को देखते हुए खींचेंगे तो ऐसा होगा, यानी स्पर्श रेखा की दो दिशा है, यानी दो स्पर्श रेखा का दिशा। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही हो सकती है। तो दो रेखाएं अगर एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है और दो विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाएगी, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होगा। यानी दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी और ये दो विद्युत क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि ये कतई संभव नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। चलिए इसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे उतार लेंगे। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या होगा। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल आसान आपका इसका डेफिनेशन हो गया कि ये क्या है, काल्पनिक रेखा है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है चाहे प्रदर्शित करती है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है। पहला है कि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है, जो कि मैंने आपको फिगर बनाकर बताया हूँ। धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर क्या होती है, समाप्त होती है, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड है विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये भी हमने आपको बता दिया है बिल्कुल आसान से। ठीक है, तीसरा जो है, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि ऐसा होने पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी, जो कि असंभव है। ये क्यों असंभव है मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है,
फोर्थ इसका विशेषता हो जाएगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समांतर होती है। यानी अगर समरूप विद्युत क्षेत्र होगा तो इसका बल रेखाएं क्या होगा, एकदम सीधा हम लोग ऐसा खींचेंगे। ठीक है, ये रहा आपका विद्युत बल रेखाओं के बारे में इसका डेफिनेशन और इसका विशेषता। एक हमको बात बताइए कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या बताएगी कि विद्युत क्षेत्र को बताएगी कितना विद्युत क्षेत्र है। एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र को ऐसा प्रदर्शित किया गया है, इस पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, विद्युत क्षेत्र कहाँ पर अधिक होगा, पॉइंट ए पर कि पॉइंट बी पर। तो देखिए जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं अधिका होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र अधिक होगा। यहाँ पर देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट ए पर मैं यहाँ पर एक इतना लाइन खींचता हूँ, इतना बड़ा गोला, और जितना बड़ा ये गोला बनाया हूँ उतना ही बड़ा ये गोला बनाया हूँ, सेम देखिए। तो मैं पूछूं कि बताइए इस गोला के अंदर कितना लाइन है, तो आप कहोगे 1 2 3 लाइन आ रही है लगभग। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 लाइन है उतना ही गोला पर, यानी यहाँ पे बल रेखाएं अधिक है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, अगर इतना गोल लिया जाए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इसके अंदर एक ही रेखाएं आए, ये रेखाएं हैं, या इसे भी लो तो 2 रेखाएं हैं। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं कम होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होगी वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, अधिक होगा। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए क्या, तो विद्युत बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं की विशेषता, और इसके पहले आपको बताए हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई पॉइंट है उसके लिए। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है।